में सारा को बोला गया। मैंने तीसरी बोला श्रेष्ठ 3 स्त्रियों के बारे में आज बताऊंगा सिर्फ। और अगर आप पढ़ेंगे वचन में बड़े गहराई से बारीकी से अगर वचन में जाएंगे तो क्या लिखा है आपको पता है ना। वो ऐसी स्त्री है जिसने कभी भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। हेलो, ऐसी स्त्री के बारे में आपने कभी सुना आज तक? मुझे बताइए, बाइबल के अलावा। बाइबल को भी अगर छोड़ दीजिए, वैसे भी आपने कभी सुना होगा जिसने कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा हो। तो इसका भाव नहीं था क्या? मरियम का बाप तो नहीं था, मुंह तो देखा होगा। क्या कोई भाई नहीं था? क्या पड़ोस में कोई इंसान नहीं था? फिर कैसे कुएं पर पानी भरने जाती थी, वहां पर कोई था नहीं क्या? कैसे मुंह नहीं देखा? अगर इस इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, इस हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, पता है कुछ समय नियम था, अभी तो वो नियम नहीं है। उतने समय में सिर्फ स्त्रियां बाहर निकल सकती थी और उस समय में आदमी नहीं निकलते थे। जब आदमी निकलते थे तब स्त्रियां नहीं निकल सकती थी। और ये सिर्फ स्त्रियों के साथ जाती थी, पानी भर के सीधा अपने घर आती थी और इन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। इसीलिए एक दिन एक पुरुष जिसका नाम जिब्राइल है, स्वर्गदूत था मगर पुरुष के रूप में जब उसके सामने आया तो ये क्या हो गई? भयभीत हो गई। भयभीत हो गई। बोला ये कैसे, कौन आ गई? एक दोहा मुझे याद आ रहा है मगर मैं बाद में बताऊंगा अभी, क्योंकि समय नहीं है, समय मुझे बहुत शॉर्ट करना है। पहली बार उसे देखकर भयभीत हो जाती हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई दिखाई दिया। इतनी पवित्र लेडीज। और चर्चा क्या हुई इसके बारे में? क्या चर्चा हो गई? बच्चे छपवा दो अखबार में, चर्चा हो गई पूरे बाजार में। क्या हो गई? ये कुआरे पर ही गर्भवती हो गई है। और कहां तक चर्चा पहुंच गई? जहां शादी लगी थी यूसुफ के पास रिश्ता लग गया है। कोई जाकर उसे बोला, हेलो तेरी पत्नी तो गर्भवती है। भाई साहब टेंशन में आ गए। भाई साहब काम धाम नहीं कर रहे, रोटी नहीं खा रहे। घर वाले पूछ रहे क्या हो गया तुझे? बोला कुछ नहीं। बोला कुछ तो बता, हो क्या गया? खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या दिक्कत है? बोला कुछ नहीं। प्लान क्या कर रहे हैं मन ही मन में? ये भी इतने अच्छे हैं, इन्होंने उसको बदनाम करना बोलो नहीं चाह, क्योंकि ये जानते थे, बोलो ये जानते थे मरियम ऐसी स्त्री नहीं है, मरियम ओछी स्त्री नहीं है। मरियम बहुत ज्यादा अति पवित्र घराने की स्त्री है, उस खानदान से आती है जो आपको वंशावली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा मत्ती 1 अध्याय में। ऐसा नहीं कर सकती। अगर कुछ हो भी गया होगा तो भी चुपचाप से जाकर क्या करूंगा? उसके घर से ले आऊंगा, क्योंकि वापस ले जाने का काम तब नहीं था। पता कि नहीं? आप लोग कभी सोचे इस बात को? आजकल पत्नियों से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहाँ पहुंच जाती है दूसरे दिन? मायके। ओला बुक करी, भैया ड्रॉप कर दो इधर ही। कितने पैसे बने? 306 रुपये। वहाँ से फोन करती हैं, हेलो अपना टिकट देख लेना, आज मैं अपने घर आ गई और तू भी आ जाना, अब तेरे से नहीं बात करेंगे। फिर ऐसा सिस्टम नहीं। एक बार वहाँ चला गया, वहाँ से वापस नहीं आया। अब्राहम के बारे में पता, अभी आप कंफ्यूज होंगे, ये पक्का आपको पता नहीं है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अब्राहम अपने बच्चे की शादी करी कहाँ से? जंगे में हाथ रख के कसम खिला के कहाँ से लड़की मंगा रहा है? अपने कुनवा से। मगर क्या बोल रहा है उसको? ऊंट लेकर भेजा। इसका मतलब ज्यादा नजदीक नहीं था, बहुत लंबा सफर किया है, सारा सामान देकर भेजा, बहुत पैसे वाला हो गया, दूसरे देश में आ गया है और वहां आने के बाद उससे मंगवा रहा है। क्या दोबारा वहां जाएगी वो? जाने का कोई सिस्टम था वहाँ? नहीं। मतलब कम था, होगा भी तो मेरे को लग रहा है कम होगा। और मैं समझाना चाह रहा हूँ केवल आपको कि उस समय जब वहां से लाया तो क्या करा? वहां से ले आऊंगा
ताकि वहां सबको क्या पता चल जाएगा उसकी शादी हो गई है। और उधर लाके क्या कर दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा और वो अपना जहाँ भी रहेंगी अपना गुजारो बस करेगी, उसका जितना भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। इतना अच्छे विचार से। पर नींद में कौन आया? सरदूत। हमारे भाई बहन सोते हैं तो कौन आता है? अच्छे लोगों की नींद में कौन आता है? और जो थोड़ा सा मोबाइल ज्यादा चला के सोते हैं उनके सोते सोते कभी कभी देखा है तो मम्मी कहेगी क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। फिर झटका कैसे लिया? पूरा कोई आया था, काला काला था, उसके ऐसे ऐसे दांत थे। वही आएंगे जब मोबाइल में भी देखा तो थोड़ी देर पहले वही देख रहे थे हम, तो वही तो आएंगे कौन से? और ये टेंशन में किससे प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर से। और क्या कह रहा था? प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं? और दूत ने आकर क्या बोला? उसे अपने यहाँ लाने से मत डर। उसे अपने यहाँ लाने से मत डर। डरा था ना, अगर ले आऊंगा लोग कहेंगे बच्चा तो तेरी शादी हुई 6 महीने बच्चा पहले ही पैदा हो गया। कुछ लोग इस बात से भी टेंशन कर जाते हैं। तो आज बता रहा हूँ लाने से मत डर, क्योंकि वो अति पवित्र है और उसके द्वारा जो जन्म लेगा वो पूरे जगत का हार करता है और महिमा उसके कांधे पर होगी। कंधे पर है। इतनी बड़ी बात जब सुनी तो यूसुफ पर कैसे चले होंगे आपको बताया ना, मेरी तरह ही धीरे धीरे दौड़े दौड़े। फिर उस गधा को रेल बना दिया होगा। पता है ना मरियम माँ किस में बैठ के चली थी? अभी तो कहता है गधे की रेल बना दी, वही बनाई थी पहली बार, इसीलिए वो हमेशा के लिए कहावत बन गई, गधा की रेल बना दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि ससुराल जाने की किसको शौक नहीं है, और पहली बार जाने में कौन नहीं खुश होता। सब भाइयों के दांत बाहर आ गए सच में। एक आधा नहीं हंस रहे, क्यों? कि शायद ससुराल में या तो सास नहीं होगी, और सास होगी भी तो बूढ़ी होगी, नहीं तो नौजवान सास है तो बहुत आदर मिलता है, ससुर में आए तो भी आदर मिलता है, बूढ़े सास माँ हो जाती तो उसको ही नहीं मिलता तो तुम्हें क्या मिलेगा। ये भी एक फर्क है। मगर एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, परमेश्वर के वचन को समझने वाले हंसी अपनी जगह पर रखना है। इतनी अच्छी है, उन्हें जब लेकर आया और वही वचन मैंने अभी आपको पढ़वाया था, उसके द्वारा बेटा जन्म लेने पर तारे आए, सभी जाति के लोग उसे दंडवत करना चाह रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, सोना चांदी मुर लोबान चढ़ाते हुए आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। राजा भी डुड़वा रहा है। क्यों डुड़वा रहा है? अभी तो मैं सारी अच्छी बातें बोल रहा था और मेरी बहन बोली राजा मरवाने को डुड़वा रहा था। बोला राजा क्यों मरवाने के लिए डुड़वा रहा था? राजा का क्या ले लिया था? क्योंकि जो उनका राज्य चला जाएगा, उसका राज्य चला जाएगा, उसे पता था। क्योंकि ये जो राजा है नकली राजा है। एक ओरिजिनल राजा जब आता है तो नकली वाले को टेंशन ज्यादा हो जाती है। हेलो, पता है ना आपको? जी। एक घर में कोई शरीफ व्यक्ति है और एक थोड़ा सा टेढ़ा वाला व्यक्ति या खराब व्यक्ति आ जाए तो सब्जी की दाल करने देता है? या तो उसे उठवा देगा, नहीं तो उसको उड़वा देगा। दो ही काम करते हैं, उसे वहां से हटा देगा और नहीं तो उसको परमानेंटली उठा देगा, क्योंकि वो खुद उसे वही रहेगा गड़बड़ी वाला। तो इसलिए उसको उठवाना चाह रहा था। क्या चाह रहा था? और समय से पहले उसे कोई प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रमाण बाइबल में खुद दिया, मेरा प्राण कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बोलो भगवान वाले को। अगर कोई तुम्हें बोलते ना यीशु मसीह क्यों मार दिया, क्यों मारा गया, बोला अपनी मर्जी से उसने दिया था। 3 बार खुद बोला उसने, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। स्वर्गदूत भी उसकी गवाही दे रहे हैं, तुम मरे हुए ढूंढ रहे हो। उसने तो बोला नहीं था तुमसे रहते हुए कि कहां पर मिलूंगा? तुम्हारे साथ। मैं फिर जी उठूंगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। सब बातें भूल गए। और वो एक ही स्त्री, अभी इधर भी मैंने स्त्रियों की बात की, लास्ट एक और स्त्री थी जिसने दुनिया के बादशाह को अपने बाप से मिलने से पहले एक ही बात कर दी। क्या कहा? जब तक मैं यीशु को बोलो देख नहीं लूंगी इस कब्र से जाऊंगी। एक स्त्री की प्रार्थना पूरी जगत की जातियों की मां बन सकती है। एक स्त्री जो बच्चा नहीं हो सकता, 19 साल 20 साल बाद बच्चे पा सकती है और उसका बेटा ऐसा पैदा होगा कि राजा बनेगा, जिसको राजा बोल देगा बन गया, जिसको बोला अयोग्य है वो अयोग्य हो जाएगा, समूह जैसा पैदा कर सकती है। एक और माँ
जो जगत के उद्धार करता परमपिता परमेश्वर के स्वरूप को, उसके पुत्र को जगत में पैदा कर रखती है। तो आज मेरी माँ जो आज है, जो आज जवान पीढ़ी बैठी है, जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी होनी है, वो लोग क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। शैतान जितना आपको नीचा दिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें दूना सुख दूंगा। अपने आप को कभी नीचा ना समझें। जो बंसी बोल कर गए थे कि जो मुंह से बोलते वही होता है। बहुत से लोग बोलते बहनें बहुत गलत है। मैं कह रहा हूँ बहनें गलत नहीं है, हर जगह गलत नहीं। कहीं कहीं वो करेक्ट होती हैं, हम लोग नहीं समझ पाते उनको। कहीं हम करेक्ट होते हैं, वो नहीं समझ पाती हैं। इसके लिए बाइबल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। आमीन। और परमेश्वर जब उसे आए तो उसको दिखाई दिया, और उसके बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह चेलों को बाद में दिखाई दिए। अभी उसके बाद में मैं आपको और भाइयों के बीच में लेकर जाना चाहूँगा। सबसे पहले कौन परमेश्वर को प्रसन्न किया और कौन परमेश्वर के साथ में वफादार धीरज रखा? नूह। कौन था? नूह। और नूह कैसा है परमेश्वर के नजर में? अब ये तो बोला धीरे से बोले, आप धीरे ना बोला करो। धर्मी था। और कैसा धर्मी था? बोला पूरी दुनिया में पाप छाया हुआ था, तब भी वो और उसका घराना पवित्र था, पाप नहीं करते थे। हालांकि पापियों को देखकर क्या कर रहे थे? बोलो क्या कर रहे थे? पापियों को देखकर उड़ रहे थे। उड़ना जानते हैं? अंदर से दुखी हो रहे थे। परमेश्वर ये क्यों पाप कर रहे हैं? परमेश्वर ने पता क्या बोला? मैंने इस पूरी पृथ्वी में सिर्फ तुझे ही धर्मी पाया है। अब तू क्या कर, क्या कर, क्या बना दे? और नाव भी कितनी छोटी बनानी है? बहुत बड़ी बनानी। कितनी बड़ी बनानी है? 300 इतने लोग आ ऐसी नाव जिसमें ऊंट भी आना है, हाथी भी आना। इतने लोग एक ही में आ जाएंगे, मगर ऊंट अकेला नहीं बनेगा जितने में आप बनेंगे। और ऊंट भी आ जाएगा, पर एक और सूट मिलाती हाथी, वो उससे भी ऊंचा। फिर चलो वो आ गया, फिर उसके बाद शेर आ गया। तो ये सभी जानवर भी उसके अंदर आने थे। बहुत बड़ी नाव, क्योंकि वहाँ हाथ का नाम तो लिखा है, पर हाथ हमारे जितना बड़ा नहीं था। हाथ इतना बड़ा होगा क्या? काफी बड़े बड़े हाथ होंगे, क्योंकि वो आदमी बड़े बड़े होते थे। जितना खाना पीना हम ज़्यादा जल्दी खा रहे हैं, जल्दी फास्ट फूड ब्रेकफास्ट ये सब चेंज कर रहे हैं, उतना ही हमारा भी हाइट वेट सब कम हो रहा है, वो अलग बात है। मगर उनके हाथ के हिसाब से बोलूँ तो बहुत विशाल नाव बनाई थी। और कितनी जल्दी बन गई थी वो? भाई बोल रहे बहुत टाइम लगा दिया। कितना टाइम लगा दिया था वो? हाँ जी, नूह का टाइम थोड़ा सा जोर लगाए दिमाग पर। 1 2 नूह की नाव कितने दिन बनी? कितना समय लगा उसको? धीरज रखा ना उसने भी। आज धीरज की बात चल रही है। हम धीरज 1 महीना भी नहीं रखते। चर्च में आने के बाद उनसे रखते, पूछते हैं भैया अभी बच्चा तो हो ही नहीं रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती, एक ही हफ्ते में बच्चा भी हो जाए जो आप 10 साल में नहीं हुआ। इधर परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो सारा कभी नहीं हुआ। अब्राहम जब इतना परमेश्वर का भक्त है, उसके साथ नहीं हुआ एकदम से आते ही। और हम दूसरे हफ्ते में चाहते हैं बच्चा हो जाए। अगर गेहूँ बोकर आज खेत में आ जाए, सरसों डालकर आ जाए, और अगले दिन बोरी लेके पहुंच जाए और कहें परमेश्वर गेहूँ क्यों नहीं आया, कैसे आएगा? नहीं। बोलो, सब चीज का एक समय है। धीरज रखना पड़ेगा। आपको पता है ना, वो 3 महीने बाद आएगा, पक्का आएगा। अगर परमेश्वर वचन में लिखा ना, तुझे पूछ नहीं, मांगने वाला नहीं, तो बनाएगा। मेरा टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, ये बोलना है। एक समय था मेरा, बहुत कठिन समय था, परिस्थितियों का समय था, जब खाना पीना रहना कपड़ा कुछ भी सिस्टम में नहीं था, बहुत कुछ करता था। एक मेरा चेला कल मुझे बोलता है, बोला भैया, बोला हाँ,
आज मैं बहुत कुछ करता हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। मैंने बोला मैंने तेरे से भी बहुत ज़्यादा किया, मुझे खुद समझ नहीं आया। बोला क्यों? मैंने बोला क्यों? इसलिए कि जब हम अपनी समझ से करते तो परमेश्वर अपना हाथ थोड़ा पीछे कर देते। जब हम भरोसे से करते तो वो जी जान से खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी ताकत लगा के करते तो आदमी की ताकत कितनी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, कितना वजन उठा सकता हूँ मैं अकेला? 40, 50, 60 किलो। भाई 90 बोला है, 90 हाईएस्ट मान लीजिए। बैठ जाओ। कहाँ जा रहा है? बैठे थोड़ी देर। 90 कितना है? हाईएस्ट है। 90 ज़्यादा वजन है। 1 कुंटल मान लीजिए, अच्छा आदमी को उठा लेगा। आगे देना। मगर जब वो पहाड़ों को, समुद्र को चुल्लू में लेकर पूरी दुनिया को अपनी श्वास से घुमा देता है, अगर वो जरा सा सहारा लगा देगा कितना वजन उठा सकता हूँ आप जानते हैं? जी। जो दुनिया का बोझ उठाकर क्रूज पर चढ़ गया, फिर आपका छोटा सा बोझ उसको कोई ज्यादा दर्द नहीं दे सकता। और वही बात मेरे चेला को समझ आई और उसने बोला कि भैया इसीलिए मैं शायद परेशान हूँ, जब तुम बहुत कुछ किए तब कुछ मिला। मैंने बोला बिल्कुल शून्य, सच बता रहा हूँ। मैंने 3-3 लाख रुपए महीने के बिल बनाए अपनी गाड़ियों से। टैक्सी गाड़ी चलती थी मेरी और बिल आता था, पेमेंट आता था, दिखाई देता था। मगर आने के बाद दूसरे हफ्ते 2000 रुपये पेटीएम कर देना, अगले हफ्ते दे दूंगा। तो उसका फोन आता था, दूसरे से डलवा देता था। 2000 रुपये उसको करते हैं, तेरे को मैं 2200 कर दूंगा, क्योंकि बात बना के रखनी है। उधर से फोन आया, 2 टायर फट गए, चल तू उधर चला जा और वहां जाके डलवा ले, मैं उसको फोन कर दूंगा। ये चलता था। प्रभु का धन्यवाद हो, जब प्रभु के भरोसे गाड़ी चली, आज तक कभी भी किसी को नहीं बोलना पड़ा तू डलवा दे या तू डलवा दे। एक दिन जरूर, जब अभी मैं लास्ट बार बोला था, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन कर दिया और मैं जब रो पड़ा, तब मेरी जेब में पैसे नहीं, पर्स खाली हो गया। और उधर जब रास्ता सब बंद हो जाता तब एक रास्ता खुल जाता है और एक व्यक्ति ने फोन पे पर टर्न टर्न आवाज आया। बोला क्या हुआ? बोला तुम्हारे बिल का जितना पैसा है पेमेंट किसी और ने कर दिया। ताली मार सकते हैं? सबसे ज्यादा बिल उसी दिन का था मेरा। मगर मैं अंदर आया, मैं उस व्यक्ति से बोला, मैंने बोला इतना पैसा था? बोला हाँ। और तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने बोला कोई है जिसने मुझे आवाज दिया। घबरा मत, मैं अंदर बैठे बैठे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा पैसा कौन देगा? ये पैसे तो मेरे पे है ही नहीं इतने, क्योंकि पर्स में पैसे ही नहीं है। और मुझे लग रहा है ये जिस हॉस्पिटल में लेकर आ गए ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बिल ज्यादा होगा। सच में ज्यादा था, पर उधर फोन करने पर इधर पता लग गया कि कोई पेमेंट डाल दिया है। वो परमेश्वर है। हालेलुया।